हेलो गाइस। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज मैं आपको अपने सारे ऑर्डर बताने वाली हूँ कि मेरे पास कितने सारे ऑर्डर आ रखे हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि कितने ऑर्डर हैं। थंबनेल में थोड़ा गलती हो सकती है, मतलब ज़्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी ऑर्डर आ रखे हैं मैंने आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑर्डर आ रखे हैं सिलने के लिए। तो गाइस, अगर मेरे पास इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं तो ये ऑर्डर मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इनका आने का कारण क्या है, आज मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी। तो देखो, अगर मेरे पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरी मेहनत का ही फल है। और जब मैंने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से अपना काम किया, तभी लोग मेरे पास आ रहे हैं सिलवाने। और हाँ गाइस, अगर आप भी यही सोचते हैं कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं आ रहे हैं, आपने दुकान खोल रखी है, आप घर पर भी काम करते हो, फिर भी आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं। और हाँ गाइस, इसमें मैं आज ये भी बताऊंगी कि आप अगर दुकान पर सामान रखते हो तो सामान रखने का आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि हमारा सिलाई का काम होता है, हमें अपने सिलाई के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमें सामान रखने से कितना ज़्यादा मुनाफा होता है, आज मैं आप सबको ये चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि अभी मेरे पास ये मतलब ऑर्डर जो आया है ये सुबह सुबह ही आया है। जैसे ही मैंने दुकान खोली, दुकान में 10 बजे तक खोलती हूँ, कभी कभी 9:30 बजे 10 बजे तक अपनी दुकान पर आ जाती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं दुकान पे आती हूँ, मैंने सफाई वफाई की और उसके बाद मेरे पास ये तुरंत 2 ऑर्डर आ चुके थे। और ये जो मेरे पास ये वाला वाइन कलर वाला ऑर्डर आ रखा है, तो ये मेरे पास अभी आया सुबह। और ये जो सूट है ये मेरी दुकान का ही सूट है और इसमें मुझे डबल फ़ायदा हो रखा है। क्योंकि देखो, इसमें ये है कि मुझे इस सूट को सिलकर भी देना है और मेरी दुकान का भी सूट है ये, तो मैं इस सूट को सिलकर दूंगी सीधा सीधा 900 रुपये में। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यही हुआ कि मैं मानती हूँ मेरी मेहनत भी है, मुझे सिलना है, एक दिन में तैयार करना है, तो जितना भी मिल रहा है मेरे लिए बहुत है। देखो, अगर हम सिलाई खुद से करते हैं, कपड़े हमारे पास सिल मतलब हमारे पास कस्टमर दे रहे हैं, तो उनका हम पे पूरा विश्वास होता है। तो ये दूसरा वाला सूट भी मुझे अभी शाम को सिल कर देना है और ये दोनों सूट ही मेरे पास सुबह सुबह आए थे। तो गाइस, आपको मतलब मैं ये बोलूँगी कि आप जितना भी अपनी दुकान पे सामान रखते हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये वाला जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ़िरोजी कलर में, तो ये वाला भी मेरी दुकान का ही सूट है। ये भी किसी कस्टमर को कल शाम को पसंद आ गया था, तो उन्होंने भी मेरे पास ही सिलवाने दे दिया है और मैं इनको अब सिलकर दूँगी कस्टमर को। तो अगर उनको ये वाले सूट सब पसंद आए सिलकर, तो वो मेरे पास दोबारा आएंगे। क्योंकि जो भी सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिक रहे हैं, मतलब लेकिन इनको नए नए लोग ले रहे हैं। जो नए नए कस्टमर होते हैं ना दुकानों में, जो पहली बार आते हैं, उन्होंने इनको ले भी रखा है और वो मेरे पास सिलवाने दे भी रहे हैं। तो जब कोई नया ग्राहक हमारे पास आता है तो हमारी उम्मीद थोड़ा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, अगर एक ग्राहक आएगा तो 100 ग्राहक उनके द्वारा और आएंगे। तो हमारा मतलब ये मतलब बनता है कि अगर हमारे पास जितने भी ग्राहक आ रहे हैं तो हमें उनके सूट, मतलब जो नया ग्राहक होता है उनके सूट हमको ऐसे सिलकर देने चाहिए ताकि वो 2-4 लोगों को और बताएं और 2-4 लोग हमारे पास और आए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं इनके सूट ऐसे बना कर दूँ ताकि वो मेरे पास दोबारा आए। तो गाइस, अगर मैं सूट बना दूँगी तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बताऊँगी कि मैंने कैसे इनको सिलकर दे रखा है। और हाँ गाइस, ये वाला सूट भी आप देख रहे होंगे, ये भी मेरे पास सिलने के लिए आ रखा है। गाइस, आप गिनते रहना कि मेरे पास कितने सारे सूट आ रखे हैं, क्योंकि मैंने इनको गिना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मतलब अगर हम दुकान भी खोलते हैं तो दुकान खोलने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप घर पे भी सिलाई का काम करते हो तो इसमें भी आपको डबल फ़ायदा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जब दुकान खोलते हैं तो हमें दुकान का किराया भाड़ा भी देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, हर चीज़ देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप घर पर भी करते हो काम तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि मुझे किराया वगैरह देना है। तो गाइस, आप मतलब फ्री माइंड होकर घर पर काम कर सकते हो और अपना सामान भी रख सकते हो। अगर आपका घर मेन चौराहे पे या मतलब रोड साइड में कहीं अच्छी जगह पे है, अच्छी लोकेशन में है, तो आपके पास 100% ज़्यादा काम आ सकता है। तो गाइस, ये जो मैं अभी आपको लहंगा और ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, तो ये मेरे पास जैसे मैं वीडियो बना ही रही थी तभी अचानक मतलब कस्टमर आ गए और इनको मैंने ये जो लहंगा है और ये ब्लाउज है, इस पर लगी हुई है साइड से चेन। तो इन्होंने बोला है कि आप इस पर पीछे से हुक लगा देना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं लगा दूंगी। और मुझे थोड़ा लहंगे की फिटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना है और इस पर मुझे एक हुक लगाना है और इसको मैंने फिटिंग वगैरह करके मतलब सही से करके देना है। तो गाइस, इस तरह से मतलब जैसे हम दुकान खोलते हैं, दुकान पे आते हैं तो कस्टमर
आना शुरू हो जाता है। अगर हम दुकान ही नहीं खोलेंगे, बैठेंगे नहीं कस्टमरों के साथ, तो मतलब हमारे हमारे कपड़े कहाँ से आएंगे हमारे पास। तो ये देखिए, मुझे इस पे बाजू भी लगानी है, हुक भी लगाना है पीछे से, और ये थोड़ा लहंगा फिटिंग भी करना है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, वैसे लहंगा सही है फिटिंग में, लेकिन हल्का सा साइड में दबा दूंगी। तो गाइस ये देखिए, आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना सारा काम आ चुका है, और मुझे ये वाला लहंगा भी 25 तारीख तक ही सिल कर देना है। तो गाइस कहीं ना कहीं देखो, अगर मेरे पास इतना काम आ रहा है तो ये मेरी मेहनत का ही फल है। बिना मेहनत का तो हमें फल मिलता नहीं है। देखो, अगर मैं दुकान नहीं आऊँगी, दुकान पे सामान नहीं रखूँगी, अपनी दुकान की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, तो कैसे मेरे कस्टमर आएंगे। अगर हम दुकान पे ध्यान देते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हमारे पास कस्टमर ऐसे ही आते रहेंगे। चाहे आपके पास कस्टमर आए चाहे ना आए, लेकिन आपको 24 घंटे अपने दुकान को खोल कर रखना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि आपके कस्टमर कितने सारे आ रहे हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हो कि मैं अभी, ये छोटी सी बच्ची आ रखी है, इसका नाप ले रही हूँ मैं। तो मुझे इसको नाप लेकर इसका फिटिंग वगैरह करके इनको देना ही है। तो गाइस इस तरह से हमारे सारा दिन मतलब ऐसे में ही चला जाता है। और देखो, अगर मेरे पास इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक तो कस्टमर मेरे पे विश्वास करते हैं, उनको मेरे पे भरोसा भी है, और कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार सबसे मेन चीज़ है। मैं कभी भी, मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो मैं हंस के बात करती हूँ। कभी भी मुझे मतलब ऐसा उनको ये फील नहीं होता कि मतलब कई कस्टमर ऐसे होते हैं ना, मतलब कई मतलब जो टेलर लोग या मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमें ऐसे हैं कि हम सब लोगों के साथ मतलब एक बार में ही मतलब बात करने लग जाते हैं, और उनको मेरा ये तरीका ही सबसे अच्छा लगता है। और इस वजह से ही लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते भी हैं। और शायद लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं कि आपका व्यवहार सबसे अच्छा है, आप मतलब किसी के साथ भी घुल मिल जाते हो, अच्छे से प्यार से बात करते रहते हो। तो इस वजह से भी कस्टमर आते हैं। तो गाइस अगर आप भी सिलाई करते हो, आप भी ये चाहते हो कि आपके पास भी इतना सारा ऑर्डर आए, तो आपको भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो तरीका मैंने अपनाया हुआ है। देखो, व्यवहार सबसे मेन होता है। अगर हमारा व्यवहार ही सही नहीं है, तो लोग हम पे कैसे यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। लोग हमारी दुकान पे आएंगे नहीं। उनसे हम हमें कस्टमर के साथ हमें प्यार से बात करना चाहिए। जब उनको टाइम दिया जाता है सिलने का, उसको उनको उसी टाइम पर दे दीजिए करो, तभी आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते आएंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास मैंने कितने सारे सूट आपको दिखा भी दिए हैं, और अभी आपको और भी दिखाऊंगी, क्योंकि सूट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रखे हैं सिलने के लिए। तो गाइस अगर आप, मैंने इन सारे सूटों को मतलब अच्छे से सिल कर देना है। किसी का मैंने धोती सलवार बनाना है, किसी का मैंने अफ़गानी सलवार बनाना है, और किसी पे मैंने डोरी लगानी है, बाजू भी लगानी है। हर प्रकार का काम हमारे पास आता है। और कभी भी आपको सिलाई में मतलब आलस नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को आलस आता है सिलाई में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिलाई सीख कर देखो, अगर हमें पैसे जहाँ से मिलते हैं, उस काम पे आलस आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें आलस आ गया तो फिर तो हमारा काम बन गया। देखो, अगर आपको काम बनाना है तो आलस को छोड़ना होगा, और आलस को भगाना होगा, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। तो गाइस ये देखिए, एक थैला भरकर मेरे पास ये भी आ रखा है। तो इस वाले ब्लाउज पे मैंने फिटिंग वगैरह करनी है, क्योंकि ढीला हो चुका है ये इन पे। तो मुझे इस वाले ब्लाउज को फिटिंग करनी है। और जो ये सूट भी आ रखा है मेरे पास, एक पिंक कलर का, ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं। इसको मैंने सिल कर देना है, और ये लहंगे के साथ का ब्लाउज है, इनको मैंने फिटिंग वगैरह करके देना है। तो गाइस इस तरह से हमारे पास डेली के कस्टमर आते रहते हैं। और जब भी त्योहार आते हैं, शादी का सीजन आता है, कुछ फेस्टिवल होता है, तो भर भर के हमारे पास कपड़े आ जाते हैं सिलने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी सिलाई का काम करना चाहिए, मुझे भी दुकान खोलना चाहिए, तो तुरंत आप तुरंत दुकान खोलिए और सिलाई के काम को शुरू करिए। और हाँ, आपके पास सिलाई का काम तभी आ सकता है जब आपको लगे, मतलब आपको लगना चाहिए ना कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर अपने कपड़े को दिखाओ, अपने कपड़े की फ़ोटो खींचो, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाओ, उनकी फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सअप इंस्टा में डालिए। वहीं से आपके कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस आज मैं आपको ये सब ऑर्डर इसीलिए दिखा रही हूँ, ताकि आपको मेरे पे थोड़ा एक विश्वास सा बने कि हाँ, मतलब कोई भी ग्राहक हो या कोई भी सिलाई वाला हो, कोई झूठ नहीं बोलता, सब सच है। और आप देख सकते हो कि मैं आपको अब सारी आपको वीडियो बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ कि मेरे पास जो भी काम आता है, मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर कर देती हूँ। तो गाइस ये वाली साड़ी भी आ रखी है मेरे पास, इस पे भी मुझे फॉल पिको वगैरह सब कुछ करना है। और हाँ, एक ऑर्डर और आ रखा था मेरे पास, उसमें भी साड़ी है, 2 सूटें हैं, वो मैं नहीं बता पाई आपको। मैं सोच रही हूँ उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, अगर 1-2 दिन में और काम आ गया तो। तो गाइस ये देखिए, इतना सारा काम आ चुका है, और मुझे अकेले इनको सिल कर देना है। और हाँ गाइस, मैं फॉल लगाने के लिए बाहर देती हूँ, तुलपाई के लिए बाहर देती हूँ,
पीको वगैरह खुद करती हूँ और तुलपाई सब मेरा बाहर जाता है, सिर्फ मुझे कटिंग करनी पड़ती है और मुझे सूट वगैरह सिलकर देने पड़ते हैं। पर जो भी है मैं पूरा काम अकेले ही करती हूँ। और एक सूट मैंने ये भी बनाया हुआ है और ये सूट मैंने अम्ब्रेला वाला बना रखा है, इसकी मैंने अम्ब्रेला कटिंग कर रखी है। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से हम दिन भर मेहनत करते हैं, सिलाई करते हैं और लोग हम पे विश्वास करते हैं और हमारे पास कपड़े देते हैं। देखो गाइस, अगर आप भी चाहो ना, ये सब आप आसानी से कर सकते हो। बस आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए करने का। अगर आप दिल से इस काम को करोगे ना, तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि दिल से किया हुआ काम कभी ख़राब नहीं होता। आप अगर जल्दीबाजी में काम करोगे तो ख़राब होगा, लेकिन अगर जल्दीबाजी में नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आप हमेशा इसी तरह अपने दुकान पे आइए, दुकान खोलिए, आपके पास ज़रूर ग्राहक आएंगे। देखो, ग्राहक का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी अचानक आ सकते हैं। बस आपको थोड़ा अपने आप को बदलना होगा, अपने टाइम को बदलना होगा। जब आप अपने टाइम को बदलोगे तभी आपके पास ग्राहक आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 12 बजे दुकान आ रहे हो और फिर 2 बजे बंद कर दे रहे हो, ऐसे में तो ग्राहक नहीं आएंगे। अगर टाइम से आओगे तो टाइम से ही आपके ग्राहक भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको मतलब अभी मैंने अपने सारे जो भी मेरे पास दुकान पे कपड़े आ रखे थे, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और मैं मतलब देखो, यही है कि हम भी जब इतना सारा काम आ रहा है, हम इनको अच्छे से सिल कर देंगे तभी हमारे पास और भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस देखो, आप लोग मेहनत करिए और एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।